हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 30 दिसंबर को हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 और 4 के बारे में समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट आपको जो राजन का और पवन का है वो पूरे बुक पढ़ने के बाद 15 दिन के बाद आपका समाप्त होने के बाद आप लोग को पवन या राजन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सबसे पहले स्टार्ट किया जाए प्रैक्टिस के लिए। वहां से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे राजन या पवन से। उसका पीडीएफ हम आपको गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में सभी में डाल दूंगा, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों, तो अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। सबसे पहले समझेंगे कि घातांक होता क्या है, इसके अवधारणा क्या है, इसके रूल क्या क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे। फिर चलेंगे फोर्थ यूनिट पर। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले घातांक होता क्या बताता हूं आप लोग को। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई अंक दिया हुआ है 3 का पावर 4 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो 3 होता है ये क्या होता है आपका बेस होता है। बेस मतलब होता है आपका आधार, हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, ये जो 4 होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जो इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग को केवल घातांक की अवधारणाएं पूछे, जो घात के रूप में दिया होगा उसका मान कैसे कैसे निकालना होता है, किस रूल से फॉलो करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, कहां पर लगेगा, उन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, इतना समझिए अभी कि 3 का जो बेस है मतलब जो आधार है इसका पावर क्या है, 4 है। और हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर जो वर्ग होता है कैसे होता है। मान लीजिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही दो होता है, यही क्या होता है, घात होता है। क्या कहेंगे, 3 का घात क्या है, 2 है। 3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और घात हो जाएगा 2। तो कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 6 का घात कितना है, 10 दे दिया, क्या करेंगे 6 का घात 10 होगा। कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 का घात हमें 2 निकालना है, 5 का घात 2 निकालना है या 3 निकालना है, उसका मान बताइए। तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा क्या हो जाएगा 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 3 बार। कहेगा कि 5 की घात 3 बार का मान निकालिए। क्या निकालिए, मान निकालिए। ठीक दोस्तों, तो यही हो जाएगा कितनी बार, 3 बार गुणा हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना पावर रहेगा उतनी बार गुणा होगा जो हमारा बेस रहेगा। ठीक दोस्तों, एक बार और समझेंगे, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं फिर से दोबारा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 8 की घात कितना है, 7 है। तो दोस्तों 8 की घात 7 है, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए कितनी बार है, 8 7 बार है। जितनी बार घात होगा उतना बार होता है। तो हमारा कितनी बार है 8, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कितनी बार हो गया, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका टोटल जब गुणा करेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 8 का घात 7 का मान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे, इतना समझ में आ गया आप लोग को। जैसे मान लीजिए आप लोग को रूल को समझाना है, तो रूल समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए रूल कैसे समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कुछ। ठीक है, अब इसके बारे में समझाऊंगा आप लोग को, अच्छे से समझिएगा। पहला जो रूल होता है, ठीक है, यदि ए शून्यतक धनात्मक परिमेय संख्या यम और एन कोई दो धन पूर्णांक हो तो क्या हो जाएगा। देखिए ए पावर एम कोई है, इनटू में है ए पावर एन है, तो उसका मान क्या होता है, ए पावर एम एन होता है। देखिए समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कोई संख्या मान लीजिए 3 का पावर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इनटू में दिया हुआ है 2 का पावर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2 का पावर नहीं, सॉरी 3 का पावर 2 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि बेस क्या है हमारा। देखिए बेस क्या है, समान दिख रहा है। बेस क्या है हमारा, मतलब आधार क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। ए क्या है, समान है, तो ऊपर वाला एम एन को क्या किया है, यहाँ पर जोड़ लिया गया है, जोड़ लिया गया है। ठीक दोस्तों, इसी में क्या ए की जगह क्या अंक माने हम, 3 मान लिए हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। देखिए समान होना चाहिए तभी ऊपर वाला अंक जुड़ेगा, और एक गुणा होना चाहिए। प्लस में होगा तो कभी नहीं जुड़ेगा, केवल गुणा होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आए बात करेंगे कि यदि यहाँ पर क्या हो जाए, गुणा ना होकर भाग हो जाए। जैसे मान लीजिए ए पावर एम भागा क्या हो जाए, ए पावर एन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या जुड़ रहा था, अब भागा में आ जाएगा तो क्या घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम पावर एम माइनस एन। जैसे मान लीजिए 4 का पावर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, 4 का पावर दिया हुआ है 3। तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए बेस हमेशा समान होगा तभी ये रूल लगेगा। बेस यदि अलग अलग होगा तो रूल नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों समान दिखा कि नहीं दिखा, दिखा।
अब क्या करना है, ऊपर वाले देखिए अंक है 5 है 3 है, अब क्या करेंगे ऊपर वाले अंकों को घटा लेंगे, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, न तो दोनों समान एक ही तो लिखेंगे, तो 4 लिख लिए और ऊपर वाले को क्या करें घटा लेंगे, तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा, दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4 का पावर क्या बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो दोस्तों तो 4 पावर 2, तो 4 पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 4, कितनी बार, देखिए पावर जितनी बार रहेगा उतनी बार गुणा करना है, 2 बार है तो क्या करेंगे हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 4 मतलब होता है 4 चौक को 16, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों, तभी आपका ये आंसर लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और आपको समझा देता हूं, देखिए यहां पर जो दिया हुआ है क्या कह रहा है कि m इंटू एन, एम बड़ा हो एन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये ऐसा कह रहा है तब ये रूल लग जाएगा 1 बाई ए पावर एन माइनस, लेकिन इससे कोई समझने को कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। जैसे मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये क्यों दिया हुआ है, देखिए कभी देता है ऐसे दे दिया होता है, जैसे मान ली 3 का पावर दे दिया है 7 दे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दे दिया हुआ है क्या दे दिया हुआ है भागा 8 का पावर नहीं सॉरी 3 का पावर 8 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एम क्या है छोटा हो गया कि नहीं हो गया, एन से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा 3 7 का पावर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं मेरी बात, अब यही हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 7 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 है, तो कौन सा से बड़ा है, ये बड़ा है, सॉरी कौन सा बड़ा है -8 बड़ा है, तो क्या 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यही होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, यही होता है आपका 3 का पावर -1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस का है तो ये बट्टे में चला जाता है, तो 1/3 का पावर 1 हो जाएगा, मान यानी 1/3 हो जाएगा। अभी इसको मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आप लोग को कुछ अलग तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बुक से है, इसको छोड़ दीजिए, कोई ना डिस्कस नहीं। ये देखिए इसका तीसरा जो फॉर्मूला है, एम एन क्या हो एक धन पूर्णांक है, तो यदि दिया होगा ए पावर, देखिए इसको इरेज करके समझाते हैं आप लोग को, जो तीसरा हमारा तीसरा है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये पहला कॉन्सेप्ट था, तीसरा कॉन्सेप्ट है, जब ए एक शून्यतर परिमेय संख्या हो तो एम एन का धन पूर्णांक हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए पावर दिया हुआ है एम का पावर दिया हुआ है एन, तो क्या हो जाएगा ए पावर इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एम गुणे एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अंकों में, देखेंगे देखिए इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको इसकी भाषा में समझेंगे, ये क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं चर पद बोलते हैं, चर पद में समझना थोड़ा दिक्कत होता है। हम आपको दिखाते हैं अंकों में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 9 ले लीजिए, 9 का पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका पावर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी रूल यही कहता है कि ऊपर का जो देखिए इसका पूरा मल्टीप्लाई है, ऊपर नहीं ऊपर घात है, देखिए 9 का घात क्या है 3 है, और 3 का घात क्या है, मतलब 9 के पावर 3 का घात क्या है 2 है, ये रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 का पावर हो जाएगा 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी पावर रहेगा, पावर क्या होता रहेगा आपका गुणा होता रहेगा, इसी का पावर मान लीजिए आपका 4 हो जाए तब क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 का पावर पहले इसका गुणा करेंगे 3 है, ठीक है, फिर क्या पावर करेंगे तो पावर क्या इसका गुणा करिए तो 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही अंक आ गया, फिर क्या करेंगे 3 का पावर में 3 गुणे 8 कर लेंगे तो 8 तरीके 24, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा आपका 24, जितनी बार रहेगा उतनी बार आप गुणा करते रहेंगे, और लास्ट में क्या करिएगा उतनी बार जितनी बार आएगा उतनी बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ये हमारा तीसरा भी समाप्त हो गया, चौथे पे चलते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, चौथा कॉन्सेप्ट है जब ए और बी कोई दो शून्यतर, ठीक है, आप इस समझ जाइए, लैंग्वेज में समझ जाइए, किताबी भाषा है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, उसको समझिएगा अच्छे से तब आपको समझ में आएगा। परिमेय संख्या हो, देखिए परिमेय संख्या आपको देखिए आगे ना, परिमेय संख्या मैं आपको समझाता हूं एक बार और, परिमेय संख्या बहुत जरूरी है समझना, परिमेय और अपरिमेय होता क्या है इसके बारे में समझ जाए, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिख सकें, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बहुत बार कहेंगे P बाई Q तो होता ही होता है, होता क्या है इसका मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। P बाई Q का मतलब होता है आपका कि P का मतलब 1/2 हो, 3/2 हो, 4/2 हो, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, रूट में 4 हो, रूट में 16 हो,
इस टाइप की जो वैल्यू होंगी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब पूछेंगे सर अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय के लिए यहां पर देखेंगे, अपरिमेय अपरिमेय क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल क्या हो जाता है, जो जो संख्या क्या हो, रिपीटेड न हो, मतलब वो बार बार एक समान न हो, अलग अलग होते रहे और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। जैसे मान लीजिए √3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत तक जाता है। √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, रूट किसकी, आपकी 11 की वैल्यू, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यू होंगे आपके, वो क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक और कंफ्यूजन आता है कि √4, अभी बताया √4 क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 तो बाहर निकल ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग जिसका होता है या पूर्ण वर्गमूल जिसका होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या में ले जाएंगे, अपरिमेय में नहीं ले जाते हैं। अपरिमेय वही होता है जो बाहर कोई अंक न निकलता हो। ठीक दोस्तों, आई होप ये परिमेय अपरिमेय पूरा समझ में आ गया। अब कहेंगे कि पाई का मान परिमेय है या अपरिमेय। ये टेट में 3 सालों में मतलब 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको बता दो क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है, देखिए कहते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन कोई इसमें अपवाद होने के कारण इसका क्या हो जाता है, पाई का मान अपरिमेय में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस पर भाग दीजिए, चलिए भाग देके देखते हैं इसका रिपीटेड। अब इसी को क्वेश्चन को मैं ट्राई करके दिखाता हूं आपको। देखिए 22/7, अब 7 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7×3 = 21, क्या बचेगा, एक बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 7×1 = 7, 3 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइएगा तो 7×7 = 28, 4 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइएगा, 7×1 = 7×2 = 14, तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, 14 करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, 7×14, ठीक है, 6 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा, फिर 49, 49 नहीं 56 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा। देखिए इस तरह से आपका क्या हो रहा है, रिपीटेड कहीं नहीं हो रहा है, ये आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड, क्या बोलते हैं, आसान दशमलव, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आसान दशमलव। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसका मान कहाँ रखा गया, आपका अपरिमेय में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये डाउट क्लियर हो गया। अपरिमेय संख्या में केवल √3, √5, √7 इस तरह के नंबर आते हैं आपके। ये दोस्तों याद रहे, भूलना नहीं आप लोग को। आप कॉन्सेप्ट पर समझेंगे, कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी का पावर, देखिए m हो, फिर b का पावर m हो और नीचे इंटू गुणा हो, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, a×b हो जाएगा, पावर m हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, देखिए 2 का पावर दे दिया, 2 का पावर दे दिया आपका 5 दे दिया, और इंटू दे दिया, 4 का पावर दे दिया आपका 5 दे दिया। अब देखिए ऊपर जो घात है, घात यदि समान हो गया और गुणे में साइन है तो क्या करेंगे, नीचे वाले को गुणा करके ऊपर एक घात लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए 4×2 तो क्या हो जाएगा, 4×2 = 8, 8 का पावर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक रख दीजिएगा, नीचे गुणा कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिएगा कहीं कहीं लिखा होता है इस तरह से, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका, जैसे 12 लिखा हुआ है, 12 का पावर 5 दिया हुआ है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यदि इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं, 6 का पावर 5 गुणे और 2 का पावर 5 करेंगे, तब भी इसका मान यही होगा। देखिए 6×2 = 12 करेंगे तो 6×12 ऊपर को समान है घात, तो क्या करेंगे, बेस को मतलब आधार को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा, देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहां सब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन अपने आप करना शुरू कर देंगे। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, आप लोग राजन के बुक या पवन का कोई भी मॉडल सीरीज उठाइए, आपका क्वेश्चन वहां से ही मिलते हैं, और केवल क्वेश्चन आपका चेंज रहेगा, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन टाइप वही रहेगा। और टाइप देखिए मैक्सिमम टाइप आपको यहीं से बता दिया जाएगा। एससीईआरटी की जो बुक है, पीडीएफ है, मैं आप लोग को पीडीएफ भेज चुका हूं। जो नहीं डाउनलोड किए हैं एक बार फिर से मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे देते हैं, कभी कभी नंबर ढूंढ के आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, वहां से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बंद होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप सारे फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से बुक पा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मैं बुक डाल दिया हूं, गणित से लेके आपको सोशल स्टडी तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे वहां से प्रोवाइड कर दिए हैं।
और राजन का भी धीरे धीरे प्रोवाइड करते रह रहे हैं, संस्कृत का डाल दिए हैं, और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे मैथ का भी डाल देंगे, मैथ का हो गया है, सारे पीडीएफ बन चुके हैं, अब धीरे धीरे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो टेलीग्राम लिंक आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेट के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। हम स्पेशल क्लास ले रहे हैं टेट का, मात्र कितने दिनों में, 1 महीने में टारगेट बनाया गया है कि 1 महीना 10 दिन या 1 महीने में समाप्त करना यूपी टेट का पूरा सिलेबस, प्राइमरी और जूनियर का। केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से आप लोग यूपी टेट का पढ़ सकते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है वो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ पढ़े, उसके बाद आप लोग यूपी टेट का पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब देखिए ए पावर एन हो, भागा में हो, बी पावर एन हो, तो क्या हो जाएगा। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ए पावर एन है भागा बी पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ए पावर एन डिवाइड बाई बी पावर एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का मान सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों का घात 1 कर लेंगे, तो ए बाई बी का पावर हो जाएगा एन हो जाएगा। मतलब यही कह रहा है कि ये जो भाग में है तो भाग में रख लीजिए, अब पावर को 1 कर लीजिए, बस इसका यही फंडा है कि पावर एन कर लीजिए। उसमें भी वही था, नीचे वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर एक अंक, मतलब जो घात है वही रख देना है। यही कॉन्सेप्ट था इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखेंगे अब मूल्यांकन पर शुरू हो गया है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ में गया अपने आप कर लेंगे। अब इसका मतलब बताइए क्या कह रहा है। अब देखिए -2/3 का पावर कितनी बार है, 5 बार है, तो क्या करेंगे, -2/3 गुड़े -2/3 गुड़े -2/3 गुड़े -2/3, कितनी बार, 4 बार हुआ, एक बार हुआ, -2/3। अब पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी ऊपर, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का, तो क्या है ये आपका 5 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होता है, गुणा करते हैं, तो क्या होता है, आपका मान हमेशा माइनस में आता है। यदि सम संख्या में गुणा करें तो क्या हो, सम संख्या में दिया हो, जैसे मान लीजिए 2 अंक में दिया है, तो क्या 4 अंक में दिया है, तो उसका क्या मान है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन विषम संख्या में आपका माइनस दिया हो तो माइनस ही रहता है। फिर दोस्तों साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ऊपर गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 32। अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक के 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक की 243। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 243 हो जाएगा। हमारा मान क्या आ जाएगा, -32/243। यदि गुणा करने आपको नहीं आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक की 27, क्या करेंगे, 27 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 यहाँ पर लिख दीजिएगा, और क्या करिए, गुणा कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 9 7 63 को 3 कर लीजिएगा, और 9 दूना 18, 18 और 6, तो कितना हो जाएगा, 18 और 6 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। तो 243 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए हमको तो आता, लेकिन आप लोग यदि बेसिक आपका वीक है तो क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, सारे चैप्टर जब पढ़ लेंगे, तो अपने आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर इस तरह करवाए हैं, हम भी, अब कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, इस सर की तरह हम भी अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन देखना है, टेट में देखिए कैलकुलेशन, आपको जो 2 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करने का है वो हम आपको 10 सेकंड में बता रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमने पेन से लिखने को टाइम भी नहीं है, तो मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसी नोट्स को मैं वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो नोट्स मैं बना रहा हूँ उसको टेलीग्राम पे भी डालूंगा, लेकिन चैप्टर समाप्त होने के 2 चैप्टर या 3 चैप्टर समाप्त होने के बाद ही डालूंगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगले क्वेश्चन चलिए, पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 1 2 5 का घातीय संकेतन क्या होगा। अब देखिए घातीय संकेतन आप कितनी बार इसको तोड़ेंगे, कितनी, 3 1 2 5 को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम बीज जो लेते हैं उसको तोड़िएगा, सबसे पहले 5 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 5 लास्ट में है तो 5 से ही कटेगा, क्योंकि यदि कोई और अंक होता तो कोई अंक से कटे। 5 6 30, एक बच जाएगा, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। ठीक दोस्तों, फिर 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, 5 कम 5 दूना 10, और 5 बचे 25। अब फिर देखिए 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5, कितनी बार आया, 5 है 25, 25 बचे 125, और 125, और 125 बचे 625, 625 बचे। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 25 आएगा। तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, कितनी बार आ गया, 5 का पावर 5 बार आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों,
ये भी आपका आंसर सही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब अगले कब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 की घात 7, देखिए अभी मान बताया हूं शुरू शुरू में पहले ही जब टॉपिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो क्या बोला, 2 का घात मतलब 7। कितनी बार गुणा बताइए, कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, एक और गुणा 7, हो गया कि नहीं हो गया, 7 बार हो गया। ऐसे नहीं करना कि गुणा 2 7 14, ऐसे नहीं करना आप लोग को। जितनी घात होते हैं उतनी बार गुणा होगा बेस के हिसाब से, बेस जितनी बार आएगा बेस को उतनी बार गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 128। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 7 भागा 3 का पावर 25 का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दिए, हमने रूल क्या बताया, देखिए ये क्या है इसका, देखिए बेस क्या है, समान है कि नहीं है, ऊपर वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये भी समान है तो ये घट भी जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है, समान है। और इसके बाद भागा 3 का पावर 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 12 और 7, 7 2 9 19 हो जाएगा। अब भागा हो जाएगा 3 का पावर 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, देखिए 3, देखिए दोनों समान है, क्या आधार समान है, ऊपर वाले क्या करेंगे, ऊपर वाले घट जाते हैं, तो 19 माइनस 25 हो जाएगा। तो क्या इसका मान हो जाएगा, 3 का पावर 19 में से 25 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 में से 19 घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब 25 में से 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/, देखिए ये माइनस में है, अब नीचे जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/3 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका मान कैलकुलेशन करिए। अब इसका मान क्या, सरलता रूप पूछा है, देखिए मान पूछा है, सरलता रूप यही हो जाएगा आंसर। यदि और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 का घात 6 बार लिखिएगा, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 3 6, कितनी बार, 6 बार। तो क्या करेगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81, 81 त्रिक 243, और 243 में 3 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करिए, तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक को 12 और 3 गुना 6 1 7, 729 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी आपका आंसर सही है, कोई बात नहीं। आप कैलकुलेशन, अभी समय है आपके पास तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वो आप गुणा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए माइनस में हुआ, ये माइनस में था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस में, बटे में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, 4th यूनिट में बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा सबसे आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं इसे। देखिए क्या कर रहा है, -1 का पावर 49, 49 क्या है आपका, विषम संख्या है। 1 के पावर कुछ भी होता है, उसका मान क्या होता है, 1 के पावर कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो, वही हमारा आंसर, वही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 का पावर 49 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, देखिए विषम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भागा क्या हो जाएगा, -1 का पावर 25 है तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 25, और 25 क्या है, विषम संख्या है तभी माइनस होगा। 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। अब देखिए माइनस, देखिए अब क्या इसका क्या हो जाएगा, -1, अब भागा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, कुछ नहीं, 1 बच जाता है। ठीक दोस्तों, ये भी आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब अगले टॉपिक को चलेंगे। अगला टॉपिक आपका देखते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक है आपका यूनिट 4 का है, इकाई 4 का है। इसको जल्दी समाप्त करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ के समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए क्या कर रहा है इसमें, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को क्या करना है, धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखने को तरीका, जैसे अभी पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, देखिए एक, जैसे मान लीजिए 3 का पावर -4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर -4 है तो 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं माइनस, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस होगा, 1/, जब करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 3 का पावर -4 हो जाता है, 1 हट जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। दोस्तों इसमें यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और पुराने वाले कॉन्सेप्ट इसमें काम आएंगे यूनिट 4 में। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर, जो कॉन्सेप्ट बताया घातांक का, वही घातांक का रूल यहाँ भी लगेगा। तो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 5 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए हमने क्या बताया, देखिए नीचे क्या है, देखिए ध्यान दीजिए नीचे क्या दिया हुआ है,
बेस समान हो गया तो क्या करेंगे, ऊपर को क्या करेंगे, गुणे में है तो ऊपर जोड़ लेते हैं। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर -2 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, 2 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 है, 3 का घात कितनी बार, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9, 9 3 की 27। देखिए आपको पूरा तोड़ के लिखना है, क्योंकि आपको जब एग्जाम देना है तो आपको टेट का पेपर नहीं देना है, आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना है, आपको डिस्क्रिप्टिव करना है। तो आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 करके 27 आंसर लाना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए आपको मैं हर एक चीज को समझा समझा कर लिख रहा हूँ कि आप लोग को पता चले कि कैसे इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। ठीक दोस्तों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 1/2 का पावर -2 है। अब देखिए इसका देखिए माइनस में है, अब देखिए इसको जब उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा। अभी देखिए इसको कुछ समझ नहीं आ, देखिए समझाते हैं आपको, देखिए कैसे होगा। 1/2 का पावर -2 है, वो है कि नहीं है। अब क्या करते थे, नीचे लाते थे, नीचे लाने के बाद क्या होता था, 1/1 का पावर 2 का पावर 2। देखिए कभी भी क्या करते थे, नीचे लाते थे 1 का पावर। अब क्या करेंगे, ये प्लस में हो गया। अब देखिए पूरे का बटे है, अब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, देखिए 1/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और 1, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 का पावर 2 बटे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कोई मतलब होता नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 1 क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर तो बचेगा। ये हम आपको बेसिक चीज बताया हूँ, होता कैसे है इसके बारे में बताएं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ। यदि 1/2 है, माइनस में है, क्या करेंगे, 2 को ऊपर लाइएगा और ऊपर वाले को माइनस को प्लस हो जाएगा। फिर दोस्तों अब देखिए दोनों गुणा है नहीं है, अब क्या करेंगे, 2 इसमें से क्या है, बेस समान है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का मान कितना होगा, 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 16 आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका। आसान तरीका है, आप लोग कर सकते हैं। अब आगे ये अगला तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि 2/3, 4/9 और 2/3 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसमें क्या क्या समान है, क्या क्या समान नहीं है। देखिए ये समान नहीं मिल रहा है, इसको समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लिखेंगे, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 और इंटू में देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2, अब पूरे का पावर क्या हो जाएगा आपका, पहले से 2 2 हो जाएगा, इंटू 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए तो 2/3 का पावर 2 रहेगा ही रहेगा। अब इसका क्या होता था, जब कोई घात का ऊपर घात होता था, क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए गुणे क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी रूल बताया हूँ, घात के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या था, इंटू था, ये भी इंटू हो जाएगा, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए सभी का घात समान हो गया कि नहीं, 2/3 2/3 2/3, तो क्या करेंगे, एक बार 2/3 लिख देंगे और ऊपर वाले को सभी को जोड़ लीजिए, 2 प्लस का 4 प्लस का माइनस का 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दोस्तों ब्रैकेट में लिखेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़िए तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए गुणा होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 4 बच जाएगा। ठीक है, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, 2 का मान, 2/3 का पावर कितनी बार है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 2/3, तो 2 दूना 4/3 त्रिका 9, तो 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, 4/9 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा ध्यान देंगे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 का पावर 0 है और 3/5 का पावर 1 है। अब देखिए बेस तो समान है, लेकिन ये क्या है, प्लस में है। प्लस में कोई रूल नहीं बताया हूँ आपको, केवल आपको गुणा में और भाग में बताया हूँ, वही रूल लगेगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड किससे लगाना पड़ेगा, आंसर निकाल के निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, देखिए कैसे करना है, ध्यान देंगे सब लोग। इसका मान क्या हो जाता है, 3/5 का पावर 0, किसी का भाई पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। प्लस का 3/5 का पावर 1 है, मतलब एक बार गुणा, एक बार मतलब पावर है, तो क्या करेंगे, 3/5 एक ही बार तो आएगा। अब प्लस
तीन त्रिका देखिए 2 बार गुणा है तो 3 त्रिका 9 और 5 पच्चे 25। फिर दोस्तों डायरेक्ट कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए जब लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा तरीका अपनाइएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपका, इसीलिए आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, तो लिखिएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो 7 सत्ते 49, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 5 पच्चे 25। फिर दोस्तों अब आगे चलिए, आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 25 और 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ भी तो 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 25 5 का एलसीएम होता है 25, यहाँ 25 रखिएगा, ऊपर जब भाग देंगे तो 1 में 25 से 25, 25 से कम 25 यानी 25 हो जाएगा। फिर 5 है, 5 से भाग देंगे 25 में तो 5 पच्चे 25 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर प्लस कर लीजिएगा, 25 से कम 25 तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भागा 49 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़िए 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 9 49, 49 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और भागा क्या हो जाएगा 49 बटे 25 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए तो भागिम तो है, भाग होता तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, या फिर इस तरह कर लीजिए, आप एक और मेथड लगा लीजिए, 49 बटे 25, अब जब भागा है इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करने पे क्या होता है अंक चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे ऊपर का नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो 25 ऊपर चला जाएगा 49 नीचे आ जाएगा, तो 25 का 25 इधर कट जाएगा, 49 का 49 इधर कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें ये देखिए 6 7 8 क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन 8वां है, जल्दी जल्दी करके समाप्त करते हैं। फिर दोस्तों अब देखिए इसका मान क्या हो जाए, देखिए डायरेक्ट कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट मान रखना है आपको, तो मान रखिए क्या हो जाए 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 9 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 81, भागा क्या हो जाएगा भागा आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 रख देंगे। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसको गुड़े में चल रही है, तो 49 बटे क्या हो जाएगा 81, अब गुड़े 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 बटे 196। ठीक है, अब भाग देंगे, भाग नहीं गुड़ा करेंगे, गुड़ा में क्या होता है देखिए 9 से कट रहा है 99, 81 और 49 से कट रहा है 49, 49 9 चौक 36, हाँ तो 4 बार में 49 चौक को 196 होता है। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे तो 9 चौक 36, ऊपर 1 बचेगा और 9 चौक को 36, हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे 36 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 5वें का 1 बटे 36 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है 6 का। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका कौन सा है, ये देखिए जब कहते हैं ना कि किसी का पावर 0 हो, जैसे मान लीजिए x का पावर 0 हो, इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्यों होता है वही यहाँ पर बताया गया है क्यों होता है, यही आपका प्रूफ हो गया है, ये देखिए प्रूफ बता दिया गया यहाँ पर। इसी प्रूफ को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। देखिए कैसे होगा, 8 का पावर क्या हो जाएगा 5, ये माइनस में है, जब माइनस में क्यों होता है, जब भागा होता है तभी तो होता है, याद आ रहा है कुछ, और नीचे समान हो जाएगा तभी तो होता था, अब पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 का पावर 5 भागा 8 का पावर 5। अब इसको क्या करते हैं देखिए, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब रूल लगाते हैं, कौन सा रूल, वही एम एम इंटू, देखिए एम भागा एम नहीं सॉरी ए का पावर एम और इंटू ए का पावर एन होता था, मतलब इंटू हो चाहे भागा हो तो भागा होता था तो माइनस होता था, इंटू हो तो प्लस में होता था, वही रूल यहाँ पर लग रहा है। कॉन्सेप्ट आप रखे रहिए, याद रखे रहिएगा आप लोग, तभी आपका यूज होगा। अब देखिए क्या है 8 का पावर 5 है, अब क्या करेंगे इसको भागा में, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे हो जाएगा 8 का पावर 5, इससे इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 1 आया कि नहीं आया, देखिए यहीं से किसी का पावर 0 हो तब भी हमारा एक ही आंसर आता है, यहाँ से भी एक ही आता है, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा 8 का पावर 5 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, किसी के पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरह बेसिक से करना है आपको। ठीक दोस्तों, बेसिक से करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए डायरेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक दोस्तों, डायरेक्ट भी आया और बेसिक भी समझेंगे। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 का पावर 3 और भागा 27। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 9 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 9 गुड़े 9 गुड़े 9, अब भागा का क्या मतलब हो जाएगा भागा 27 हो जाएगा। अब गुड़ों को चेंज करेंगे तो 9 गुड़े 9 गुड़े 9, इसको गुड़ा जब चेंज करेंगे भागा को तो क्या हो जाएगा 27 बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे 27 हो जाएगा।
ठीक है, अब भाग दीजिए, 9 त्रिकी 27 और 3, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिकी 27, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी एकदम बिल्कुल 27 ही आएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन चलेंगे, चौथे यूनिट का अंतिम 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 क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 6 का पावर 3 भागा 18 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए 6 का पावर नहीं, 6 का पावर नहीं, सॉरी, 6/3, अब भागा क्या है 18 है, तो क्या करेंगे, वही चेंज करिए, अभी सब बता रहा हूँ वही बात है। 6/3 भागा गुणे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा, 6 त्रिकी 18, और क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 3 का गुणा 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। हमारा छठवां का आ जाएगा 1/9, सॉरी 1/9 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आज ये चौथा चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसी प्रकार से हम लोग जो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक दिन में दो दो यूनिट कवर करके आप लोग का जल्द से जल्द 15 से 20 दिन के अंदर आप लोग का क्या हो जाएगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट होने के बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा हमने बोला था पिछले वीडियो में कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, पवन से भी कराएंगे, आपको राजन से भी करवाएंगे, सभी से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तो जल्दी जल्दी इसको समाप्त किया जाए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और आप लोग वीडियो देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स भी बनाना तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में ग्रुप में भेज दिया हूँ, टेलीग्राम पर भेज दिया हूँ, वहां से आप लोग क्वेश्चन पा के क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप ट्राई करेंगे। तो नहीं आता है तो वीडियो देख के आप लोग सोल्यूशन वहां से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए